हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सम्स कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, कि हमने एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, आपको कुछ भी कर्व्स गिवन होंगी, दो ऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू बी। सो वी स्टार्ट द सम्स। तो हमने ये चीज़ कल की थी कि एरिया किसके इक्वल होगा, ए टू बी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर a is a lower limit, b is a upper limit। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है वो कैसे एरिया फाइंड करना है, जो किसके साथ बाउंडेड है, दिस पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो इसके लिए आपको एरिया बाउंडेड या एरिया अंडर द कर्व या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये एरियाज को फाइंड करने के लिए आपको पैराबोलास की जनरल इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फार्मूलाज, सर्कल के, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। दैट मीन्स इस पैराबोला की बात हो रही है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, एंड देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। इस पैराबोला का फोकस क्या है, a,0। नाउ व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम? लेटेस्ट रेक्टम इज द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने क्या फाइंड करना है, ये सारा रीजन, ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो जो रिक्वायर्ड एरिया है, शेडिड एरिया, शेडिड रीजन है, इसको हम नाम दे सकते हैं कोई भी, ओ ए बी सी। जो रिक्वायर्ड एरिया हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, ओ ए सी ओ। ठीक है, तो देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है, सिमेट्रिकल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, जो पैराबोला है, जो कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाले रीजन के एरिया फाइंड कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो गिवन कर्व क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, एंड जो रिक्वायर्ड एरिया जो हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल है, शेडेड एरिया, दैट इज OACO। ठीक है, तो एरिया ऑफ OACO को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ OABO, बिकॉज द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। हम इसके एरिया फाइंड करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू, अब देखो ये एरिया किसके इक्वल होगा, अभी हमने किया ऊपर, एरिया किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी। अब हमने देखना है ये जो एरिया है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स की लिमिट्स, तो 0 to a, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। तो इस कर्व से आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या आ जाएगी, 2√ax। तो एरिया किसके इक्वल आ गया, 2 इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल है, दैट इज वाई, इसको आप लिख सकते हो वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू 2√ax dx। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 4। अब देखो ए टू बी क्या है हमारे पास, 0 to a, जो एक्स की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a। तो क्या 4 इंटीग्रल ऑफ 0 to a √ax dx। रूट ए भी कांस्टेंट है,
ठीक है, इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया 4, तो हमारे पास हो गया 4√a इंटीग्रल ऑफ 0 to a रूट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 4√a रूट एक्स का इंटीग्रल x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 to a विच इज इक्वल्स टू 4√a a रेज टू पावर 3/2, ये 3/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आके 2/3 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, -0, तो ये आ गया हमारे पास 8/3√a इंटू a रेज टू पावर 3/2 विच इज इक्वल्स टू 8/3, तो ये हो गया a रेज टू पावर बेस सेम पावर साइड 4/2 दैट इज a स्क्वायर। अभी हमने एरिया फाइंड किया है, तो साथ में जो यूनिट होगी वो किस में होगी, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कब हमें पैराबोला गिवन थी और जो एरिया शेडेड रीजन था वो कहाँ से कहाँ तक था, x इक्वल्स टू 0 to a। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y square equals to x and the lines x equals to 1 and x equals to 4 and x axis। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, हमने एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व y square equals to x is the given curve। अब ये फिर किसकी इक्वेशन है, पैराबोला है, कर्व क्या है, पैराबोला है, फिर y square equals to x, वर्टेक्स क्या है इसका 0। ठीक है, और जो लाइन्स है वो क्या है, हमने किसका एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 4, तो x इक्वल्स टू 1 ये हो गया, ठीक है, और x इक्वल्स टू 4 ये हो गया। ठीक है, मतलब हमने कौन सा रीजन फाइंड करना है, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया फिर हमारे पास क्या है, शेडेड रीजन। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी, A B C D E। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है एरिया। तो द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equals to x and the lines x equals to 1 and x equals to 4 and x axis किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू, मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया है। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका एरिया फाइंड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सारा एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स 2 इंटू एरिया ऑफ ABCG। ठीक है, ABCG। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ABCG इक्वल्स टू, अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, x की वैल्यू 1 to 4 और साथ में y dx। अब जो y की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, जो गिवन कर्व है, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स, दैट इज 1 to 4 रूट एक्स dx। सबसे पहले हमने एरिया को शेड करना है, उसके बाद हमने लिमिट देखनी है x की कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फिर हमने उसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये हो गया 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स
तो रूट एक्स की इंटीग्रल क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लिमिट है 1 से 4, तो 3/2 को रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, हो गया एक्स रेज टू पावर 3/2 1/4। तो पहले हम 4 पुट करेंगे, लिमिट माइनस 1 रेज टू पावर 3/2, तो ये हो गया हमारे पास 4 रेज टू पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 8, 2 रेज टू पावर 3 8 minus 1, that is 14/3. So required area equals to 2 into 14/3, that is 28/3 square units. That is the required area. The next देखो, find the area of the region bounded by x square equals to 4y, y equals to 2 and y equals to 4 and y axis in first quadrant. सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ करनी है, कर्व ड्रॉ करनी है। देखो, तो बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y इज ऑल्सो पैराबोला, ठीक है, बट इट इज अपवर्ड पैराबोला। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, y इक्वल्स टू 2, तो मैंने मान लिया ये y इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 4, तो ये हमने मान लिया ये जो लाइन है वो क्या है, y इक्वल्स टू 4, दैट इज 1 2 3 4 एंड वाई एक्सिस। तो हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है, देखो, एंड वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा तो दैट मीन्स हमने ये सारा एरिया फाइंड करना है ना, ये सारा, बट स्पेशली मेंशन है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो मतलब हमने ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो जो गिवन कर्व है हमें हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है। इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। देखो जो हमने पहले सम्स किए हैं वहाँ पे हम कौन सी लिमिट ले रहे हैं, एक्स की लिमिट्स ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हम y के लिमिट से सॉल्व कर सकते हैं 2 to 4। अगर हम y के लिमिट से सॉल्व करेंगे, देखो जब हम x की लिमिट से सॉल्व कर रहे थे तो हम यहाँ पे y लिखते थे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब जब हम y के लिमिट्स के साथ सॉल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y। मतलब पहले हम कह रहे थे एरिया इक्वल्स टू a to b fx dx। अब जब हमारे पास लिमिट y की है तो यहाँ पे हम करेंगे f of y dy, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। मतलब जैसे x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√y, ठीक है। आप x की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो, देखो यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक, बट फिर आपके पास ये सारा एरिया आ जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए। तो अब हम ये वैल्यूज के साथ फाइंड करेंगे, y की वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पे एरिया किसके इक्वल होगा, देखो 2 to 4 x dy, ठीक है। दैट मीन्स 2 to 4 x की वैल्यू क्या है 2√y dy। तो कई बार हमें y के लिमिट्स के साथ भी एरिया को सॉल्व करना पड़ता है, तो सेम मेथड है। पहले हम y इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, वहाँ पे x के लिमिट्स थे, यहाँ पे y के लिमिट्स है, जिससे आप इजीली एरिया फाइंड कर सको, ठीक है। वो लिमिट्स लेनी है आपने। अगर लिमिट्स x की है तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x लेना है, अगर लिमिट्स y की है तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y लेना है। तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल आ गया 2 to 4 2√y dy। 2 is a constant, तो y के इंटीग्रल y रेज टू पावर √y का इंटीग्रल y रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2,
तो ये हो गया 2/3, 4^3/2 माइनस 2^3/2, तो हो गया 4/3, 4^3/2 इज 8, एंड इसको हम लिख सकते हैं ऐसे √2 के क्यूब, 2^1/2 का √2, तो ये हो गया 8 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ जो एरिया है वो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। देखो ये सम्स करने से पहले ना आपने एक बार सारी कर्व्स की इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज वो आपने अच्छे से देखने हैं। ठीक है, मीन्स अच्छे से देखने हैं पैराबोला, एलिप्स के। ठीक है, अगर आपको फॉर्म्स पता होंगे कि 2 तरह के एलिप्स होते हैं, 4 तरह के पैराबोलाज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म का एलिप्स है। ठीक है, तो देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / 16 + y² / 9 = 1। तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एरिया शेड करेंगे, फिर एरिया फाइंड करेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स क्या है यहाँ पे, x² / 16 + y² / 9 = 1। सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² / 16 y² / 9 = 1। दैट मीन्स यहाँ पे देखो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो x² / a² + y² / b², और अगर a > b होता है तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो > b है, a 4 होगा, b 3 होगा। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसके वर्टिसेस a, 0 -a, 0 0, b 0, -b। ठीक है, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो वो एरिया क्या बन रहा है, देखो बाउंडेड बाय द एलिप्स, तो ये देखो ये सारा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो फिगर है, ये जो कर्व है, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल है। ठीक है, दैट मीन्स ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ये 4 पार्ट्स एलिप्स के, ये सारे क्या हैं, सेम एरियाज के। तो अगर हम इसके एक पार्ट का एरिया फाइंड कर ले और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं OAB। ठीक है, तो देखो since the curve is symmetrical about x-axis and y-axis, so हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 4 इंटू एरिया ऑफ OABO के इक्वल है। सिर्फ एक पार्ट के एरिया लिया, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो एरिया वो किसकी इक्वल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल की। तो देखो अब हमने इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिमिट्स देखो। लिमिट है जो x की क्या है, वो 0 to 4। ठीक है, 0 to 4, और कर्व क्या है ये, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0 to 4 y dx। ठीक है, तो जो गिवन कर्व है हमारे पास वो क्या है, x² / 16 + y² / 9 = 1। तो y की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से, 1 - x² / 16
वाई स्क्र इक्वल्स टू 9 1 माइनस एक्स स्क्र बाई 16 वाई इक्वल्स टू सॉरी स्क्वायर रूट उधर ले गए तो y इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्र बाई 16 ये हो गया 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 to 4 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देखो 4 4 कैंसिल हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का, 16 को लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर। हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं 16 को 4 की स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए लिमिट 0 to 4। तो पहले हम 4 पुट करेंगे, तो 4/2 16 माइनस 16 0, ये हो गया हमारे पास 8 साइन इनवर्स 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब जब 0 पुट करेंगे सारी टर्म 0, ये भी सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 दैट मीन्स 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 इज π/2। तो ये हमारे पास हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये जो सम्स हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम अभी एक कर्व एंड विद बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस या बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट सेम टू सेम वैसा ही है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लेंथ x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। So given curve is x²/4 y²/9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे बस क्या है, देखो यहाँ पे जो एलिप्स है, यहाँ पे क्या है, जो अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a लेस देन b है। तो जब a लेस देन b होता है तो जो एलिप्स होता है वो अलोंग वाई एक्सिस बनता है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट क्या है 2, ये 2,0 -2,0 और ये 3 है 0,3 0,-3। फिर वैसे ही करना है, इसका शेडेड रीजन क्या आएगा, जो एलिप्स के साथ बाउंडेड रीजन है वही सारा है। तो अगर हम सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड कर ले और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, एक्स की लिमिट देखो क्या है 0 to 2 y dx 4 इंटू। ठीक है, तो पहले y की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से क्या आएगी y²/9 इक्वल्स टू 1 माइनस x²/4 4 माइनस x²/4 तो y² इक्वल्स टू 9 इंटू 4 माइनस x²/4 तो y इक्वल्स टू स्क्वायर को उधर ले जाओ तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटीग्रल 0 to 2 3/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 4 इंटू 3/2 0 to 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो 2 3 6, 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, तो ये हो गया रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 बाहर है एज अ कांस्टेंट, तो ये हो गया x/2 रूट ऑफ 2² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2 4/2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया 6। वैल्यूज पुट करो, जब 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2, और जब 0 पुट करेंगे ये भी 0, ये भी 0। ये हो गया 6 इंटू 2 साइन इनवर्स 1, 12 इंटू साइन इनवर्स 1 इज π/2 विच इज इक्वल्स टू 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो अभी जो हमने सम्स किए वो क्या किस टाइप की है? हमने फर्स्ट टाइप की है कि आई एम फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू fx एंड x एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। ठीक है, एक कर्व गिवन थी और साथ में ऑर्डिनेट्स गिवन थे x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू